गाइस आप सभी को फिर से एक बार एक नए वीडियो में स्वागत है। तो गाइस आज के इस वीडियो से हम लोग प्रश्नावली 8.2 का शुरुआत करेंगे। प्रश्नावली 8.2। तो गाइस आज का जो ये वाला वीडियो है तो ये इस प्रश्नावली का परिचय होने वाला है। तो इसमें कुछ हम लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे, फिर गाइस कुछ कोणों का मान को देखेंगे। तो सबसे पहले गाइस हम लोग कुछ फार्मूला को देख लेते ताकि गाइस आपको कोण का मान याद रखने में सुविधा हो। तो देखिए, तो सबसे पहले गाइस जो tan A होता है, tan A या फिर tan थीटा भी कह सकते हैं। देखिए थीटा की जगह ही हम लोग A को रखे हुए हैं, तो हम लोग tan थीटा भी कह सकते हैं या फिर tan A ऐसे भी लिखने से चल जाएगा। ठीक, तो गाइस जो tan A होता है तो वो इसका फॉर्मूला के अनुसार गाइस ये होता है बराबर में sin A बटा cos A, ऐसा गाइस होता है। तो ऐसे क्यों होता है इसको भी गाइस देखिए, tan A गाइस किसके बराबर होता है, हम लोगों ने पढ़ा था पिछले प्रश्नावली में कि गाइस क्या होता है, जो tan थीटा होता है तो वो बराबर में होता है गाइस लंब बटा आधार। तो गाइस ये इसके बराबर कैसे हो गया, sin A बटा cos A, तो इसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। तो देखिए tan थीटा, तो गाइस जो sin A बटा cos A इसको देखते हैं। तो गाइस जो sin A होता है तो उसका मान कैसे होता है, उसका मान हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, लंब बटा कर्ण, ऐसा होता है। और गाइस जो cos A होता है तो उसका मान कैसे होता है गाइस, cos A का मान आधार बटा कर्ण, ऐसा होता है। तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, डिवाइड में है लंब बटा कर्ण और फिर भाग में है आधार बटा कर्ण। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, लंब, अच्छा ये वाला ब्लू पेन से लिखते हैं ना इसको, लंब बटा कर्ण डिवाइड में आधार, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, आधार बटा कर्ण ऐसे लिख सकते हैं। तो गाइस देखिए इस भाग का निशान को अगर हम लोग गुना का निशान में परिवर्तित करें तो उसके लिए गाइस ये जो लास्ट वाला पद होता है तो ये ना उलट पुलट हो जाता है, मतलब कर्ण ऊपर चल जाता है और आधार नीचे आ जाता है, ऐसा होता है। तो लंब बटा कर्ण तो गुना में क्या हो जाएगा, आधार कर्ण ऊपर चल जाएगा क्योंकि गुना के निशान लगा दिया, बटा में आधार। तो ऐसे तो कर्ण से कर्ण कैंसिल हो गया, कट गया, तो गाइस बचा लंब बटा आधार, ऐसा बचा। तो गाइस इससे क्या पता चलता है, जो sin A बटा cos A है, देखिए लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला है, tan थीटा का है, तो इसको हम लोग tan थीटा लिख सकते हैं। तो गाइस इससे पता चलता है, देखिए हम लोग इसको कैसे लाए, sin A बटा में cos A से लाए, तो इससे गाइस पता चलता है जो यहाँ पर tan A हो जाएगा ना, जो tan A है या फिर tan थीटा है तो वो sin A बटा cos A या फिर कह सकते हैं sin थीटा बटा cos थीटा के बराबर होता है। ठीक, तो ऐसे हम लोग कह सकते हैं। तो गाइस अभी हम लोग दूसरा वाला फॉर्मूला देखते हैं कि जो ब्लैक पेन ले लेते हैं, देखिए cot A है तो वो बराबर होता है cos A बटा sin A। तो गाइस ये कैसे, देखिए जो cot थीटा होता है यहाँ पर बताते हैं, cot थीटा तो गाइस वो बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा लंब, ठीक ना, तो लंब के बराबर होता है आधार बटा लंब। तो गाइस देखिए जो cot थीटा है तो वो tan थीटा को उल्टा है ना, क्योंकि देखिए cot थीटा में tan थीटा में ऊपर में लंब था पर cot थीटा में ऊपर में आधार है और tan थीटा में नीचे में आधार था, तो cot थीटा में जो हर है तो वो वहाँ पर लंब है। तो ऐसा मतलब ये दोनों उल्टा है, तो एक दूसरे के उल्टा है, ऐसे देख सकते हैं। तो इस कारण गैस अगर हम लोग tan A sin A बटा cos A लिखे तो cot A cos A बटा sin A ऐसा हो सकता है। या फिर गैस आप लोग cot A को ऐसे भी लिख सकते हैं, cot A बराबर में 1 बटा tan A। तो गैस इसका मतलब क्या है, ये एक दूसरे का उल्टा है। ठीक, तो ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं।
तो इसको भी देख लेते हैं, इसका भी प्रूफ देख लेते हैं कि कैसा प्रूफ कर सकते हैं हम। तो गैस ये फॉर्मूला इस वीडियो में इसी कारण पढ़ा रहे हैं ताकि गैस जो कोनों का मान है तो उसको याद करने में सुविधा हो। तो देख लीजिए, इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। 10a दिया गया है ना, तो देखिए जो 10a होता है गाइस, तो देखिए 1 में 10a का मान क्या होगा, ये फिर इसको ऐसे लिखते हैं 1 डिवाइड में 10a, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे समझने में ज़्यादा सुविधा होगा। तो 1 डिवाइड में 10a ऐसे लिख सकते हैं, भाग का निशान। तो 1 का नीचे में गाइस हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/1 ऐसे लिख सकते हैं। देखिए जिसके नीचे में कुछ नहीं है मतलब 1 है, ऐसे होते हैं, आप लोग पढ़े होंगे। तो और गाइस 10a का जो मान होता है तो वो क्या होता है, लंब, अच्छा सॉरी ना, यहाँ पर भाग का निशान होगा, लंब बटा आधार, ऐसे होता है। तो गाइस अगर हम लोग इस भाग के निशान को बदलेंगे गुना में तो क्या होगा, आधार ऊपर चल जाएगा, लंब नीचे आ जाएगा। तो 1/1 गुना में आधार, आधार बटा लंब, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो देखिए आधार बटे में लंब है, तो गाइस आ गया ना। देखिए 1/10 से ही हम लोग मान लाए हैं cot a का। cot a का मान क्या होता है, आधार, आधार बटा लंब होता है। तो गाइस ये तीनों फॉर्मूला आपको याद रखना है। फिर गाइस अभी दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। दूसरा भी काफ़ी सारा फॉर्मूला है कि गाइस जो, और एक बात देखिए cot a बराबर में 10a है, तो गाइस हम लोग 10a बराबर में 1/cot a भी लिख सकते हैं। कैसे, देखिए 10a इधर चल जाएगा तो cot a गुना 10a ऐसा हो जाएगा। फिर गाइस cot a को नीचे भेज देंगे तो 10a ऊपर ही रह गया और नीचे में 1/cot a ऐसा हो जाते हैं, ठीक। तो ये वाला भी फॉर्मूला का आपको याद रखना है। तो गैस ये एक फार्मूला हो गया। तो गैस अभी हम लोग और 2 फार्मूला को देखेंगे। तो क्या है गैस, जो सेक थीटा होता है या फिर सेक ए लिखते हैं। देखिए थीटा भी एक कोण है, ए भी, ए को भी हम लोग कोण मान सकते हैं। तो सेक ए तो वो बराबर में होता है गाइस 1/cos ए। तो ऐसे गाइस इसका फॉर्मूला है। और गाइस जो कॉसेक, कॉसेक ए होता है तो वो 1/sin ए के बराबर होता है। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं कैसा ये बराबर है। तो देखिए इसको घेर लेते हैं। तो गाइस ये फॉर्मूला 1 2 3 4 5, तो गाइस ये 6 फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो देखिए ये कैसे, इसको पहले देखते फिर इसको देखेंगे। तो गाइस जो सेक ए होता है, सेक ए तो वो बराबर में होता है गाइस कर्ण बटा आधार, ऐसा होता है। आप लोग प्रश्नावली 8.1 में देखे होंगे, लन भी किए होंगे उसका। तो देखिए कर्ण बटा आधार होता है इसका। तो गाइस यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर गाइस दिया गया है 1/cos ए, तो वो दिया गया है। तो गाइस इसको हम लोग प्रूफ करके दिखाएंगे सेक ए के बराबर। कैसे, देखिए गाइस जो cos ए होता है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 डिवाइड में cos ए ऐसे लिख सकते हैं, अनुपात में है जो कि। तो गाइस फिर देखिए 1/cos ए, ये फिर इसको इक्वल टू का निशान देते हैं। तो एक है तो इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। और गाइस क्या करेंगे जब, और इसके नीचे भी हम लोग 1 लिख सकते हैं, ठीक ना। तो cos ए बटा में 1। तो गाइस अब हम लोग क्या करते हैं, cos ए का मान रखते हैं। अच्छा हाँ, तो वैसे इसके नीचे 1 का जरूरत नहीं पड़ेगा ना, नहीं भी लिख सकते। देखिए 1 गुना में हमेशा ही होता है, और एक किसी भी चीज़ के साथ अगर गुना में रहेगा तो वही चीज़ आ जाता है। जैसे 1 गुना 5 रहेगा तो 5 ही आ जाते हैं। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। फिर देखिए तो 1/1 यहाँ पर गुना कर देंगे, सॉरी भाग का निशानी देंगे। cos ए का मान कितना होता है गाइस, तो वो होता है आधार बटा कर्ण, ऐसा होता है। तो आधार बटा कर्ण होता है तो 1/1। तो गाइस हम लोग अगर भाग के निशान को गुना में चेंज किए तो कर्ण ऊपर चल जाएगा और आधार नीचे आ जाएगा।
तो देखिए कर्ण, एक किसी भी चीज़ के साथ अगर गुना रहेगा तो वही चीज़ आ जाता है, तो कर्ण बटा आधार हो जाएगा। तो गाइस ये कर्ण बटा आधार किसके बराबर है? सेक ए के। मतलब गाइस इससे प्रूफ हो जा रहा है कि 1 बटा कॉसे वो बराबर है सेक ए के। तो उसी प्रकार गाइस जो कोसेक ए होता है तो वो बराबर में होते हैं 1 बटा साइन ए के। उसको भी देख लेते हैं क्योंकि ये लास्ट फॉर्मूला है, तो इसको भी देख लेते हैं ना। तो देखिए कॉसेक ए, तो गाइस ये बराबर होते हैं कर्ण बटा, आपको दिख रहा होगा कर्ण बटा आधार, सॉरी लंब, कर्ण बटा लंब का। तो कर्ण बटा लंब का ये बराबर होते हैं। तो अभी हमें क्या सिद्ध करना है कि 1 बटा साइन ए तो वो बराबर है कोसेक ए का। तो 1 बटा साइन ए लिख देंगे। तो गाइस ये कैसे बराबर है देख लेते हैं। तो इसको गाइस हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 भाग साइन ए ऐसे लिख सकते हैं। फिर 1 को वैसे लिख देंगे, 1 बटा 1 लिख देंगे। और साइन ए को गाइस क्या लिख सकते हैं? क्या लिखेंगे? इसका फॉर्मूला लिख देंगे, लंब बटा कर्ण। फिर से गाइस गुना का निशान आएगा तो 1 बटा 1 दिख रहा होगा आपको, 1 बटा 1 गुना में कर्ण, कर्ण ऊपर चल गया लंब। तो देखिए तो कर्ण बटा लंब आ गया। और गाइस कर्ण बटा लंब कोसेक ए का होता है, कोसेक ए। तो इससे गाइस ये प्रूफ हो गया कि जो कोसेक ए है तो बराबर में 1 बटा साइन ए है। तो गाइस इसी से अभी हम लोग सभी कोणों का मान, मतलब बस हम लोग दो साइन और कोस के लिए कोणों का मान देखेंगे और उसी से गाइस टेन ए कॉट ए तो ये सब निकल जाएगा। तो दूसरा पेज ले लेते हैं इसके लिए। तो देखिए गाइस आपकी किताब में दिया गया है कि जो कोण सारणी 8.1 में दिया गया होगा। तो इसको लिखते हैं, सारणी बस लिखे रहते हैं। तो देखिए गाइस अभी हमें कोण ए का मान है, फिर 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। तो गाइस ऐसे क्यों लिखे हैं? देखिए जैसे साइन ए होता है तो अगर साइन 0 डिग्री रहा, मतलब ए का जो मान है, देखिए ए क्या है? ए एक कोण है और कोण का मान गाइस 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री ऐसा हमें देखने को मिलता है। तो गाइस अगर ए की जगह 0 डिग्री रहा तो साइन 0 डिग्री का मान कितना आएगा, तो वो गाइस देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग साइन के लिए देखते हैं। तो देखिए साइन ए, मतलब जो साइन ए है और ए की जगह हम लोग अगर 0 डिग्री रखें तो उसका मान कितना आएगा, मतलब साइन 0 डिग्री का मान कितना है? तो गाइस वो होता है 0 डिग्री का 0 ही होता है। तो गाइस ये आपको याद रखना पड़ेगा। फिर साइन 30 डिग्री के लिए 1/2 होते हैं। फिर साइन 45 डिग्री के लिए तो 1/√2 होता है। फिर साइन 60 डिग्री के लिए √3/2 होता है। फिर साइन 90 डिग्री के लिए तो ये होता है गाइस 1। तो गाइस इसका मान को आपको पूरा अच्छे से याद रखना पड़ेगा। फिर गाइस हम लोग क्या करते हैं, कलर चेंज करते हैं, देखने में अच्छा लगेगा। तो देखिए कॉस ए, तो कॉस ए का मान, सॉरी कॉस ए, अगर कॉस ए की जगह 0 डिग्री रहा, मतलब कॉस 0 डिग्री का मान, तो देखिए गाइस कॉस ए में क्या होता है ना कि साइन ए में ऐसे इस प्रकार है 0, 1/2, 1/√2, फिर √3/2, फिर 1 है, तो ऐसा है। तो गाइस यहाँ पर ना इस तरफ से आएगा, पहले 1 आएगा, फिर √3/2 आएगा, फिर 1/√2 आएगा, फिर इस प्रकार से आएगा। देखिए ये वाला जो मान है पहले इसको यहाँ पर लिख देना है। तो कॉस 0 डिग्री का जो मान है तो वो 1 है। फिर क्या करेंगे, कॉस 60 डिग्री का मान 30 डिग्री में लिख देना है। तो इस प्रकार से आता है, इसको ऐसे दिखा रहे हैं, देखिए इस प्रकार से पीछे से आगे की ओर आएगा यहाँ पर। तो फिर यहाँ पर आ जाएगा √3/2।
तो ऐसे है। फिर 45 डिग्री का तो सेम ही आएगा क्योंकि पीछे से तीसरा नंबर ये वाला है और यहाँ आगे से भी तीसरा नंबर 45 डिग्री का ही है, तो 1/√2 हो जाएगा। फिर 30 डिग्री का जो मान आएगा गाइस, तो वो आएगा 1/2। सॉरी, 30 डिग्री का मान 60 डिग्री में आ जाएगा। कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 है। फिर कॉस 90 डिग्री का मान गाइस हो जाएगा 0। ठीक, तो गाइस इस दिशा से आपको चलते जाना है, तो कॉस ए का मान मिल जाएगा। कॉस 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये सभी के लिए मिल जाएगा इसका मान। तो गाइस देखिए, आपको बस इसका याद रखना है और इसको गाइस ध्यान में रखना है कि कैसे करके हमें मान लिखना है। तो गाइस अब आता है 10a, तो उसका मान लिखते हैं 10a। आपको दिख रहा होगा। तो देखिए गाइस, अभी हम लोगों ने क्या फॉर्मूला पढ़ा, देखिए 10a बराबर में साइन a बटा कॉस a होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक रफ पेज ले लेते हैं गाइस, क्योंकि यहाँ पर करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा कचरा जैसे दिखने लगेगा ना। तो देखिए साइन a बटा कॉस a होता है। तो देखिए 10a का मतलब 10 0 डिग्री के लिए 10 0 डिग्री का हमें निकालना है और यहाँ पर मान लिखना है 10 0 डिग्री के लिए गाइस क्या लिखना है, साइन 0 डिग्री बटा कॉस 0 डिग्री। ठीक, ऐसे हो जाएगा। तो गाइस देखिए यहाँ से है, ये पहले का था तो यहाँ से है। तो गाइस देखिए साइन 0 डिग्री का मान 0 है और कॉस 0 डिग्री का मान क्या है गाइस, 1 है। तो 0/1 कितना होता है, 0 ही होता है। तो यहाँ पर गाइस हमें लिख देना है 0 लिख देना है। तो गाइस फिर देखिए 30 डिग्री के लिए 30 डिग्री के लिए हम लोग देखेंगे तो 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री बटा कॉस 30 डिग्री। तो देखिए साइन 30 डिग्री कितना था, 1/2 था। तो 1/2 यहाँ पर गाइस हम लोग अनुपात की जगह भाग का निशान लगा रहे हैं ना, डायरेक्ट हो जाएगा। तो फिर कॉस 30 डिग्री के लिए √3/2, तो यहाँ पर √3/2 ऐसे लिख देंगे। तो गाइस देखिए फिर इसको गुना में परिवर्तित करेंगे तो 2/√3, तो 1/√3 ऐसा आ जाएगा मान। तो 1/√3 हो जाएगा 30 डिग्री के लिए। फिर गाइस 45 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा, वही गाइस मान रखेंगे। तो देखिए 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री बटा कॉस 45 डिग्री। तो गैस इसका देखिए कितना है, 1/√2 है। तो 1/√2 साइन 45 डिग्री का और यहाँ पर डिवाइड में कॉस 45 डिग्री का 1/√2। तो फिर देखिए डिवाइड का निशान हटाएंगे तो 1/√2 गुना में √2/1, तो क्या होगा 1/1 मतलब 1 आया। तो गैस इसका 1 आएगा। फिर देखिए 60 डिग्री के लिए, तो 60 डिग्री के लिए भी गैस वैसे ही निकालेंगे कि 10 60 डिग्री करके दिखा देते। 10 60 डिग्री बराबर में साइन 60 डिग्री बटा कॉस 60 डिग्री। तो गाइस जो साइन 60 डिग्री का मान है, तो देखिए ये √3/2 है और कॉस का 1/2 है। तो √3/2 गुना 1/2, तो क्या होगा √3/2 गुना का निशान फिर 2/1, 2 से 2 कैंसिल, तो √3। तो इसका क्या हो जाएगा √3। और गैस इसको ऐसे भी डायरेक्ट भी आप लोग याद रख सकते। देखिए 0 1/√3, फिर यहाँ पर 1 पहला आया तो 45 डिग्री के लिए 1 आ जाएगा, फिर नीचे में √3 आया बाद में, तो √3 60 डिग्री के लिए हो जाएगा। ऐसे भी गाइस आप लोग याद रख सकते हैं, पर इसको याद रखना है, इसको रट लेना है बोलेंगे तो फिर बस गाइस
हम ये बता रहे कि ये कैसे निकलता है। अगर बाय चांस आपको कभी याद ना आए या फिर भूल गए हो तो साइन ए का गाइस आपको बस पूरी रट लेना है। अगर ये याद नहीं रहेगा तो ये सब बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो देखिए टेन 90 डिग्री के लिए अभी निकालते हैं। तो टेन 90 डिग्री, तो गाइस ये साइन 90 डिग्री हो जाएगा। साइन 90 डिग्री बटा कॉस 90 डिग्री। तो गाइस साइन 90 डिग्री का जो मान था तो वो 1 था, और कॉस 90 डिग्री का जो मान था गाइस तो वो था 0। तो 1 बटा, देखिए अगर हर में 0 आया तो तब गाइस हमें अपरिभाषित लिखना पड़ता है, तब उसका जो आंसर आएगा तो अपरिभाषित हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे अपरिभाषित, मतलब इन्फिनिटी। इन्फिनिटी भी आप लोग लिख सकते हैं, इस प्रकार से उसका निशान रहते हैं, या फिर अनंत भी कह सकते हैं इसको। तो गाइस फिर अभी हमें तीनों का मान गाइस हमें मिल गया है। अभी हमें क्या निकालना है, कॉसेक ए। तो कॉसेक ए निकालते हैं। तो गाइस जो कॉसेक ए होता है तो वो साइन ए का मतलब 1 बटा साइन ए होता है, ये देखे थे। तो बस एक के लिए दिखा दे रहे, फिर गाइस आपको खुद से करने हैं सभी। तो देखिए जो कॉसेक ए है गाइस तो वो 1 बटा साइन ए होता है। तो देखिए गाइस यहाँ पर कॉसेक 0 डिग्री के लिए, तो कॉसेक 0 डिग्री के लिए तो साइन 0 डिग्री का इस कितना होता है 1 बटा 0। तो ये भी अपरिभाषित हो गया, इसमें से पहले ही में अपरिभाषित आ जाता है, तो अपरिभाषित हो गया। फिर गाइस क्या है कॉसेक 30 डिग्री। तो देखिए दिख रहा होगा आपको कॉसेक 30 डिग्री, इसके लिए गाइस अभी हमें निकालना है। तो जो कॉसेक 30 डिग्री है तो उसके लिए कैसे निकालेंगे, 1 बटा साइन 30 डिग्री। तो 1 डिवाइड में साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा 1 बटा 2 होता है। तो 1 गुना में 2 बटा 1 मतलब 2 आ जाता है, तो 2 लिख देंगे। उसी प्रकार गाइस अगर 1 बटा 1 बाई √2 हो जाएगा तो इसका हो जाएगा √2। तो चलिए इसका भी करके दिखा देते हैं। कॉसेक 45 डिग्री, तो गाइस इसका हो जाएगा 1 बटा साइन 45 डिग्री। तो गाइस 1 बटा, आपको दिख रहा होगा ना कि 1 बटा साइन 45 डिग्री हम लोग निकाल रहे, 1 बटा नहीं 1 बटा नहीं, डिवाइड में 1 बटा √2 ऐसे हैं। तो 1 गुना में √2 बटा 1 तो √2 हो गया, √2। तो ऐसे लिख देंगे। फिर गए सभी हम लोग 60 डिग्री के लिए निकालेंगे। तो देखिए अगर हम लोग इसको 60 डिग्री गाइस साइन 60 डिग्री के कितना आ रहा है √3 बटा 2। तो 1 बटा √3 बटा 2 निकालेंगे तो गाइस 2 ऊपर चल जाएगा और √3 रहेगा, तो 2 बटा √3। तो गाइस आप लोग निकाल लीजिएगा जैसे हम लोग निकाल रहे थे। और जो 90 डिग्री है तो उसके लिए मान 1 हो जाएगा। ऐसे फिर गाइस उसी प्रकार हमें सेक ए का निकालना है, सेक ए। तो गाइस देखिए सेक ए का कैसे निकालेंगे। तो गाइस जो सेक ए है तो वो क्या होते हैं, देखिए यहाँ पर दिखाते हैं सेक ए बराबर में 1 बटा कॉस ए होता है। तो देखिए अभी सेक 0 डिग्री के लिए निकालेंगे, दिख रहा होगा आपको। तो अगर हम लोग सेक 0 डिग्री के लिए निकालेंगे तो ये 1 बटा कॉस 0 डिग्री हो जाएगा। तो कॉस 0 डिग्री कितने हैं गाइस 1 है, तो 1 बटा 1 तो 1 ही आ जाएगा। ठीक, फिर देखिए हम लोग फिर कॉस 30 डिग्री के लिए सेक 30 डिग्री के लिए निकालेंगे। तो सेक 30 डिग्री के लिए निकालेंगे तो सेक 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 1 बटा कॉस 30 डिग्री। तो बराबर में 30 डिग्री का मान गाइस √3 बटा 2 है।
तो 1 डिवाइड √3/2, डिवाइड का निशान गुना में बदलेंगे तो 1 गुना में 2/√3, तो 2/√3 हो जाएगा। तो ऐसे हो जाता है गाइस। तो गाइस अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे, जिस प्रकार गाइस देखिए साइन ए का मान निकला और गाइस कॉस ए का मान, साइन ए को अगर हम लोग उल्टा पढ़ेंगे तो कॉस ए का मान निकल जाएगा, कॉस 0 डिग्री वैसे। तो गाइस उसी प्रकार जैसे कॉसेक ए निकला, तो गाइस कॉसेक ए का ठीक उल्टा अगर हम लोग करेंगे, देखिए इस तरफ से अगर हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे तो इस तरफ से उसका आंसर बैठते जाएगा। तो देखिए कॉसेक 90 डिग्री का मान 1 था और सेक 0 डिग्री का मान 1 आया। फिर लास्ट से अगर हम लोग कॉसेक ए में देखेंगे तो 2/√3 था, और यहाँ पर गाइस लास्ट से फर्स्ट से सेकंड नंबर में देखेंगे तो 2/√3 आ गया, और यहाँ पर बीच का तो बीचे का रहेगा, सेम रहेगा। फिर यहाँ पर 2 आ जाएगी और यहाँ पर अपरिभाषित आ जाएगा। इसका जो फर्स्ट रहेगा इसका लास्ट का आंसर वही रहेगा। तो वैसे होता है गाइस, ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हैं। याद रखने का काफ़ी सारा आप लोग देख पा रहे होंगे कि काफ़ी सारा ट्रिक है। तो गाइस सेक ए का निकल गया, अभी हम लोग निकालते कॉट ए। तो गाइस क्या करना है, कॉट ए के लिए क्या होता है, जो टेन ए है, देखिए कॉट ए बराबर में क्या होता है, कॉट ए, कलर चेंज करते हैं ना, कॉट ए, तो वो बराबर में टेन ए होता है। तो गाइस कॉट 0 डिग्री का मान तो 1/10 0 डिग्री, तो देखिए 10 0 डिग्री का मान 0 था, तो कॉट 0 डिग्री का मान 1/0, तो अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित। तो इसी प्रकार का इसको भी निकाल देना, इसका √3 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, इसका 1/√3 हो जाएगा और इसका 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार का इसको भी क्या करना है, निकाल देना है। और आप लोग देख सकेंगे, देख पा रहे होंगे, देखिए जो 10 ए था, 10 ए का जो फर्स्ट वाला है, 10 ए का जो फर्स्ट है गाइस, तो कॉट ए का वो लास्ट है आंसर। जो 10 ए का लास्ट है तो वो कॉट ए का फर्स्ट है, मतलब यहाँ पर भी इसी प्रकार का चेंज चल रहा है कॉट ए में भी। और फिर देखिए बीच का तो बीचे में है, फिर 10 ए का जो सेकंड नंबर है फर्स्ट से, मतलब पहले से जो शुरुआत से जो सेकंड नंबर है, तो वो कॉट ए का लास्ट से सेकंड नंबर में है। तो इसी प्रकार का आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसको जब याद कीजिएगा तभी जो प्रश्नावली है तो वो बन पाएगा, उसका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो उसको बनाने के लिए गाइस इसको याद करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है।